निवेदन करना चाहूंगा रावत राम जी कड़वासला साहब से, हालांकि समय की कमी है, फिर भी अभिभाषण उद्बोधन श्रीमान रावत राम जी कड़वासला साहब। 2 दिन से मैं आपके साथ हूं, मैं वैसे ही कहा बहुत ऊर्जा मिलती है और आप सदैव ऐसे ही मेरे साथ रहे। सभी को नमस्कार। मैं घर का व्यक्ति हूं, शिव गांव का बच्चा हूं, घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध। तो मेरे भाषण में कटौती कर दी गई। मैं आपके साथ हूं, हमेशा यही मिलूंगा। आप बच्चों के साथ कोई भी समस्या हो तो मेरे से शेयर कर सकते हैं। मेरे जो प्रेरणा स्रोत है वो आपके सामने विराजमान है। बातें रिपीट हो जाएगी, इससे बचने के लिए मैं 4-5 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक मैं बोलूंगा हर हर, आप बोलेंगे महादेव। हर 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 हर। जितनी ऊर्जा है, जितनी अंदर ऊर्जा है, उस पूरी ऊर्जा को बाहर निकाल देना। हर 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 हर। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी शासकों के मध्य युद्ध हो रहा था। युद्ध भूमि के मैदान में पता चला कि चंद्रवंशियों की जो फौज है वो 8 लाख के करीब है और सूर्यवंशियों की जो फौज है वो 1 लाख के करीब है। सूर्यवंशियों की फौज में जो सेनापति थे वो सेनापति का नाम था शिव शंकर। और जब शिव शंकर को लगा, इससे पहले युद्ध होने से पहले ही पता चल गया था कि युद्ध होगा और उसमें सेना का पलड़ा है, सूर्यवंशियों का कमजोर है। तब उस युद्ध से पहले जब युद्ध की तैयारी कर रहे थे, कोई व्यक्ति भगवान तभी होता है जब अपने सारी शारीरिक इंद्रियों का यूज करता है। अपने साथ अपने पास 5 इंद्रियां हैं, दिमाग है, उन सब का यूज करता है। भगवान शिव के बारे में बताना चाहूंगा। जब वहां पर राजा दक्ष थे, देवगिरी में बैठे थे, देवगिरी राजधानी थी। तो जब राजा दक्ष से बात हुई तो राजा ने कहा क्या करें, अब तो हमारे लिए बहुत कठिन समस्या हो जाएगी, जंगल पार करके जाना है, वहां युद्ध करेंगे। तो कहा, शिव जी ने पूरी रात भर नींद नहीं आई कि क्या इसका सॉल्यूशन निकालें। शिव जी ने एक सॉल्यूशन निकाला। आज हम जिस त्रिशूल को देखते हैं, फौज के पास पहले भाले होते थे, भालों से एक भाले से 1 सैनिक मरेगा। शिव जी ने कहा 1 भाले से 3 सैनिक मारने हैं, इस भाले की नौक को 3 गुना कर दो। और सारे जितने आयुध बनाने वाले कारखाने थे उसमें 1 भाले को 3 गुना कर दिया गया और तब त्रिशूल बना। 3 सूल 3 कांटे एक साथ लगा दिए। जिस त्रिशूल की हम पूजा करते हैं, ये भगवान के उस दिमाग का आविष्कार है। जब हम बात करते हैं, आज बच्चों से पूछना चाहूंगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जोर से बताइए। सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और कैलाश पर्वत जहां भगवान शंकर रहते हैं, उसकी ऊंचाई किसी को पता है? बच्चे को 8,848 किलोमीटर है एवरेस्ट की ऊंचाई। आप सब जानते हैं 8,500 किलोमीटर कहते हैं। जो समुद्र तल से जब हम बात करेंगे कैलाश पर्वत की, उसकी ऊंचाई है 6.5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का गैप है बताओ? 2 किलोमीटर का। तब उस 2 किलोमीटर का जो गैप है और जो युद्ध के अंदर जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों के मध्य जो गैप था, वहां पर भगवान शंकर ने जो संबोधित किया था सूर्यवंशियों को, मैं यहां उपस्थित समस्त जो धार्मिक रूप से पवित्र लोग बैठे हैं उनको मैं संबोधित करना चाहूंगा कि क्या संबोधित किया था। भगवान ने कहा था, शिव शंकर ने कहा था कि भोला बन के रहो, अपने मन में कपट मत रखो, अपने मन के अंदर शिव शंकर को भोला शंकर भी कहते हैं कि भोला बन के रहो। भोला बनने का मतलब यह है, भोला बनने का मतलब यह नहीं है कि आप दिमाग की यूज नहीं करो। भोला बनने का मतलब है कि अपने दिल के अंदर कपट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी को नीचे गिराने का भाव नहीं होना चाहिए। और जब इतनी शुद्धता आती है तब आदमी विजय प्राप्त करता है, क्योंकि 8 लाख के सामने 1 लाख का जीतना तभी संभव है जब बुराई के खिलाफ अच्छाई का युद्ध हो। और तब शिव शंकर ने कहा, क्योंकि शिव शंकर अपने आप को साधारण व्यक्ति मानते थे, हालांकि हम सब भगवान मानते हैं, शिव शंकर अपने आप को साधारण व्यक्ति मानते थे। और उन्होंने कहा, मैं महादेव हूं, आप लोग मुझे महादेव कहते हो, मैं महान देव हूं, लेकिन जो भी बुराई के विरुद्ध अच्छाई के लिए युद्ध करता है वो हर व्यक्ति महादेव है, हर एक महादेव है, हर हर महादेव है, हर हर महादेव है। इसलिए आप सभी लोग महादेव हैं, आप सभी लोग, हम सभी लोग संकल्प लें कि हमें अच्छाई के लिए लड़ना है, हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है। समाज की सबसे बड़ी समस्या है एक दूसरे की टांग खींचते हैं।
एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं। इस चीज को हमें रोकना होगा। अगर हमने सबने बुराई करने वाले व्यक्ति को अगर हमने टोकना शुरू कर दिया, उसका हौसला पस्त होगा, वो बुराई नहीं करेगा। हमने अच्छा ही करने वाले के लिए हौसला बुलंद कर लिया, तब शिव शंकर के चरणों में आना हम सबका साकार होगा। और हर हर महादेव। तो मैं कैलाश पर्वत की बात बीच में छोड़ गया था। बच्चों, 8.5 किलोमीटर की ऊंचे एवरेस्ट पर कितने लोग चढ़ गए, लेकिन जिस पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर शिव जी रहते हैं, उस पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया। 2 किलोमीटर नीचे सर्च कर लेना, जितनी बुक से खंगाल लेना, हिस्ट्री के जितने प्रोफेसर हैं उनको पूछ लेना, आज तक चांद पे पहुंच गए, लेकिन उस कैलाश पर्वत पर इंसान नहीं पहुंच पाया। साहब हेलीकॉप्टर छोड़ दो कि नहीं उठू ले जा पर, तो हेलीकॉप्टर तो छोड़ सको। तो हेलीकॉप्टर चॉपर से भी प्रयास किया गया कि कैलाश पर्वत पर किसी व्यक्ति को पहुंचाया जाए कि वहां ऐसा है क्या, लेकिन वहां पर बर्फीली आंधियां चलती है, वहां पर चॉपर उस जमीन पर उतर नहीं पाता, इतनी भयंकर आंधियां, बर्फीली आंधियां चलती है। वहां पर शिव शंकर ने तपस्या की थी। यहां से मैं बच्चों के लिए एक प्रश्न का उत्तर खोज कर लेके आया हूं। उस प्रश्न का उत्तर यह है, ये मोबाइल कैसे दुश्मन बना, बताओ। शिव जी के पास किसी का कनेक्शन नहीं था। शिव जी दिन रात सोचते थे, शिव जी दिन रात विचार करते थे। आज नासा पूरे विश्व में सबसे ताकतवर देश, सबसे बुद्धिमान देश, सबसे अमीर देश कोई है तो वो कौन सा है? कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका की सबसे बड़ी विज्ञान वाली एजेंसी, उसका क्या नाम है? नासा। नासा के वैज्ञानिक हार मान गए। नासा के वैज्ञानिक महादेव जी को क्या मानते हैं पता है किसी को? अपन कहते हैं ना पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़े से क्या चीज आती है बताना चाह रहा हूं मैं। हम सब मानते हैं भगवान है महादेव जी, लेकिन नासा वाले क्या मानते हैं? नासा वाले मानते हैं कि धरती का, मानव जाति का पहला जो व्यक्ति था, आपके जागरण में से 5 मिनट में और लेना चाहूंगा। धरती पर पूरी मानव जाति में पहला जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, वो वैज्ञानिक था भगवान शंकर, भगवान शिव, महादेव। और कैसे वैज्ञानिक थे? अभी 2011 या 14 में एक उल्कापिंड, 2011 में एक उल्कापिंड गिरा था। उल्कापिंड मतलब किसी दूसरे ग्रह का टुकड़ा टूटकर अपने पास गिर जाए, अपनी धरती पर गिर जाए। उस उल्कापिंड पर एक शिवलिंग मिला और उस शिवलिंग में एक डीएनए मिला। डीएनए जो जिसमें ना हमारी पूरी मेमोरी होती है, मोबाइल का मेमोरी कार्ड है ना, वैसे इंसान का मेमोरी कार्ड है डीएनए। डीएनए में पूरे इंसान के जीन, गुणसूत्र सारे, एक वंश से दूसरे वंश की सारी मेमोरी स्टोरेज रहती है। तो सबसे पुराना जो डीएनए मिला वो किस में मिला? शिवलिंग में। संसार का सबसे बड़ा प्रयोग चल रहा है जहां गॉड पार्टिकल के लिए खोज की जा रही है कि भगवान कैसे धरती बनी, कैसे नहीं बनी। साइंस वाले कहते हैं साहब आज से 13.5 अरब वर्ष पहले, 13.5 अरब वर्ष पहले धरती पर प्रलय हुआ था, ब्रह्मांड में प्रलय हुआ था। और उस प्रलय के बाद 4.5 अरब साल पहले ये धरती बनी। आज से 2 लाख साल पहले बांदरों से, वानरों से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई थी। और आज से 10,000 साल पहले एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था शिव शंकर। हर हर। आज पूरे विश्व में स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर एक बहुत बड़ी लैब बनी हुई है साइंस की। किसकी लैब है? कहते हैं ना साइंस और अध्यात्म में तालमेल नहीं बैठता है। मैं यहाँ तालमेल बताता हूं आपको। पूरे संसार में लाखों करोड़ों देवी देवता है, कितने धर्म है, ईसाई वाले तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है, सबका अपना अपना मानना है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, मेरा निजी मानना है। तो उस लैब में जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है, यूरोप सबसे विकसित महाद्वीप है, उस लैब के अंदर प्रवेश करते समय एक मूर्ति लगी हुई है नटराज की आकृति में, वो है भगवान शिव शंकर की। पूरा संसार मानता है कि भगवान क्या है? शिव शंकर क्या है? संसार के सबसे बड़े साइंटिस्ट है। और जब अपन ऐसा मानेंगे तब हम सीखेंगे। हमें एकांत की जरूरत है जो भगवान शिव शंकर ने वहां पर कैलाश पर प्राप्त किया था। वहां पर आज भी है ना, नासा वाले कभी कभी दूरबीन से देखते हैं, अपन टेलीस्कोप से देखते हैं, बताते हैं क्या बताते हैं? को टेलीस्कोप से देख के बताते हैं वहां सब आसमान और धरती मिल रही है। कोई कहे ना कि धरती रो आधे टोकट है, मैं टाबर होता जन सोचता कि धरती रो आधे टोकट है, 4 पाउंड 18 बढ़ता, 4 पाउंड 18 बढ़ता, इनका 8 धरती रो आधे तो है, अगर नहीं है तो मां अपन बता दे कौन है। और वैज्ञानिक अभी है ना विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं धरती का आधे वही है जहां कैलाश पर्वत है, वहां पर बिजलियां चमकती है, वहां पर अलग तरह की ऊर्जा है।
भगवान शंकर ने एक पदार्थ का आविष्कार किया था जिसको कहते हैं सोमरस। एक वैज्ञानिक थे वो, उन्होंने सोमरस का आविष्कार किया। सोमरस वो रस था जिसको पीने के बाद अपन भोजन करते हैं ना, तो भोजन के बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के काम के नहीं होते, और जो काम के नहीं होते हैं ना वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और हम 100 साल 80 साल जो भी उम्र है उसमें डेड हो जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने जिस तत्व का आविष्कार किया था बृहस्पति के साथ, बृहस्पति भी एक वैज्ञानिक है, दोनों ने मिलकर एक तत्व का आविष्कार किया था सोमरस। और सोमरस को पीने के बाद उस समय के लोग 300 400 साल 500 साल जीते थे। और ये वैज्ञानिक आविष्कार आज तक हुआ नहीं। आज वैज्ञानिक खप रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर होगा वैज्ञानिक आविष्कार। हो सकता है कोई भगवान तुल्य व्यक्ति आएगा, ये आविष्कार करेगा, उसके बाद षष्ठी का क्या रूप और रंग होगा, कब प्रलय आएगी, क्या है। शिव को संहारक देवता भी कहते हैं और षष्ठी के तारक देवता भी कहते हैं। तो वो सोमरस का आविष्कार किया और गणेश जी के गले का ऑपरेशन किया। गर्दन टूटी हुई गर्दन का आज तक कोई ऑपरेशन वैज्ञानिक नहीं कर पाए। हार्ट से ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, लेकिन गलो काट यहाँ पचो कौन चप्पी से किन से पियो शिव भगवान महादेव, उन्होंने पहला गले का ऑपरेशन किया था। कहते हैं, ऐसा मानते हैं। बहुत सारी पुरानी चीजें धीरे धीरे भ्रांतियां जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ सीखने वाली बात यह है कि बच्चों, अगर आपको सफल होना है तो आपको एकांत की जरूरत है। ये मोबाइल क्या करता है, इसकी देखो है ना, पढ़ना भले 5 घंटे है, लेकिन 5 घंटे के बाद जैसे अपन किताब से बाहर आते हैं मोबाइल लेते लेते हाथ में, और हमारा जो ध्यान है वो सिंधु घाटी सभ्यता से महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के मैदान से इस मोबाइल में घुस जाता है, और वहां पर एक डांस करती हुई नर्तका नृत्य जो भी अपना उसमें देखते हैं उसमें आ जाता है। और तब जब अपन 5 घंटे पढ़ने के बाद बूढ़िया घना चौका, बूढ़िया क्या होता, बेटा पढ़, बच्चा उन्हें लिखोड़ी बात ज्यादा याद रहे, बच्चा उन्हें भणरो मतलब कहीं है, भण आपे कौन करा पे, और पचे बढ़िया रे पचे गुण रो मतलब है जिंदगी में उतारो। ब्याज गणित में पढ़ लियो 100 नंबर ले आया, पर जिंदगी में ब्याज अपन कोई पूछा है कि कितो कहीं ब्याज बने तो कौन बता सका, क्या का पे गुणा कौन हिसाब। तो पढ़ लिख भण का मतलब बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप पढ़ाई छोड़ते हो, बुक छोड़ते हो, आप कपड़े धोने लग गए हो, आप वहां जाओ, वहां रटो, दिमाग में सोचो, अच्छा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप थे सामने अकबर की सेना थी, क्या क्या हुआ होगा, सारी चीजों को दिमाग में ऐसे भणोगे तो 5 घंटे की पढ़ाई है वो 24 घंटे असर करेगी। पढ़ो 5 घंटे, पढ़ो 8 घंटे, वो आपकी श्रद्धा और भक्ति है, लेकिन उस पढ़ाई का असर है, पढ़ाई का जो माहौल है, पढ़ाई आपके दिमाग में माहौल चाहिए, आसपास नहीं चाहिए। आप घर में पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, कहीं पढ़ो। मैंने मेरी जिंदगी में कोई कोचिंग नहीं की है। एक कोटा में पीएमटी की तैयारी की थी जिससे डॉक्टर बनते हैं, और उस कोचिंग में मैं फेल हुआ था। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कोचिंग का फायदा नहीं होता है, मुझे वक्त नहीं मिला, मेरे संसाधन सीमित थे, कोचिंग का भी फायदा है अपना अपना, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बिना कोचिंग के भी आप, अगर आपके अंदर जुनून है तो चीजों को पा सकते हो। तो अंत में मैं बातों को समेटते हुए, धन्यवाद अभिभाषण। मुझे टाइम की कटौती के कारण 1 मिनट में मेरी बात को समेट रहा हूं मैं। तो एक कृष्ण का एक दृष्टांत और ले लेता हूं मैं। देखो, एक व्यक्ति है, देखना आप संकटों का लेवल देखना, समस्याओं का लेवल देखना। कहते हैं कि भगवान ऐसे ही बन जाते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। मेरे हिसाब से जो समस्याओं को सबसे अच्छे ढंग से लड़ता है दिमाग लगाकर, वो बनता है भगवान तुल्य। समस्याएं कैसी है, देखो, बच्चा जन्म लिया, मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था पहले दिन, बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे को जब होश आया, पता चला कि उसके मम्मी पापा दोनों जेल में, मम्मी पापा जेल में, दूजो मायरो भरिया करे मामा जी, और कृष्ण भगवान रे मायरो भंडारा मामा जी कहीं राजा हा, और बेस जेल में घालिया मम्मी पापा ने। ठीक है, नानेरा गीपरा, नानेरा दुश्मन होगा, मम्मी पापा जेल में है, बच्चा कृष्ण भगवान बढ़ाया। एक हो बुआरो बेटो शिशुपाल, बुआरो बेटो लड़को, बुआरो बेटो भाइयों, वो बेटो रोज ने खार खींच उड़ रहे हो तो कृष्ण ने ठोकनो है, मारनो है। एक बुआर बेटा भैया पांडव ने कौरव वनवास दे दियो, संकट है, तो ये बुआओं दुखी है, बुआओं दुखी है कि नहीं, माता पिता जेल में है, लुगाई की कर लाया, कहो भाई वन राधा रात पढ़ना दो बूढ़े, कहो भाई यहाँ ब्याह को नहीं वैसा रंग आप रहना ढंगों, समाज ढंगों ब्याह करना पड़ेगा, बच्चे सब समझ लो, उन्होंने ब्याह छोड़ा नहीं था, तो कहा भाई राधा संग ब्याह करा लो, कि राधा संग को नहीं हुए,
देखो अपने जच्चे को नहीं थाने एना ब्याह करना था थाने मैं करा दूं घर वाला तो राधा सिंह ब्याह को नहीं हो जिन्हें सागे सावता के ब्याह हो जावे को नहीं हो और बीर बात में कहियो ब्याह के करियो थोड़ी है कि ठीक है बींद बनन ज्ञान बन रही लेना आगा ब्याह को नहीं हो तो की करियो टा पड़ियो के रुक्मणी रो स्वयंवर है और जबरदस्ती उन स्वयंवर में कोई दूसरो पनीज न चाहे रुक्मणी कहे मैं तो कृष्ण सागे पनीज नहीं चाहूं और बिन उठान लेना लड़ प्राण साड़ा ससुराल लड़न लगी ससुराल ही गया ससुराल वाले गए ससुराल वाले दुश्मन ननियान वाले दुश्मन बुआ के दोनों लड़के खुश नहीं है और तभी वहां पे जरासंध वहां पर दुश्मन निकल के आता है क्योंकि जब कंस को मारा जाता है कंस जो कि पावना था जरासंध ने अपनी बेटियों का विवाह करा रखा था जरासंध ने अपनी बच्चियों का विवाह कंस के साथ करवा रखा था और जब उसको पता चला मार पावना ने मार दियो कौन मारियो कि कृष्ण मारियो जरासंध उठो जरासंध मगध सम्राट का भारत का सबसे बड़ा प्रतापी राजा था उस टाइम वो आया और उसने क्या किया आक्रमण कर दिया कृष्ण की नगरी पर और कृष्ण ने देखा अपने तो यादव तो बहुत कम है अपने को तो यहाँ से मामला बैठ नहीं रहा है लड़ नहीं पाएंगे वो वहां से भाग गए यहाँ राजस्थान होके भागे ये जो अपने जहां जहां कृष्ण की मूर्तियां जयपुर से उधर नाथ द्वारा होते हुए भागे और लास्ट में वहां गए आगे समुद्र आ गया कह रहा अब कहां जाए और अगर वो जरा सा पीछा करते करते यहाँ आ गए तो दिक्कत हो जाएगी समुद्र आ गए द्वारका गुजरात वाला तट द्वारका तट वहां जाके भगवान ने पूरी यादवों को बसाया माँ बाप जेल में थे नानेरा जब था वो सब दुश्मन बुआ दो ही भुआ दुखी है ठीक है एक तो देश निकाल दे दियो राज्य में निकाल दिया दूसरे वालों दुश्मन है शिशुपाल ने मारना पड़ियो सेवट ठीक है लुगई ससुराल वाला सब दुश्मन लुगे ने उठान लेना बड़ा रुक्मणी ने बीरे बाद में बन ने खुदरो गांव छोड़ना पड़ियो सोचो थे कि तो दुख झेलियो खुदरो गांव छोड़ना पड़ियो ए लक्ष्मण जी अबार मन के धन्यवाद अभिभाषण कही जो मैं के क्यों कैसा एडी बात है मार्ग ने तो कोई पद को नहीं और बड़ा बड़ा लोग आया शिक्षा विद्वान आया है आप धन्यवाद दीजो मैं कहो कृष्ण भगवान का कौन सो पद हो कृष्ण भगवान के पास कोई पद नहीं था यहाँ बुजुर्ग बैठे उनके पास कोई पद नहीं है लेकिन ये सब बेताज बादशाह है ये एक संस्कृति को लेकर चल रहे हैं जो हम सब के अंदर तहजीब के रूप में हमारे जो गुण हैं उनके रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही है बेताज बादशाह हैं बिना पद के बादशाह हैं कृष्ण ने जिंदगी में कोई पद प्राप्त नहीं किया था कभी राजा नहीं बने उनके नाना उग्रसेन को राजा बनाया था उन्होंने और फिर लास्ट बात इत तो दुख गणो है इणु बड़ो के दुख है तो हाथ खड़ो करने बताओ मैंने इससे बड़ा कृष्ण से बड़ा किसी का दुख है जिंदगी में तो हाथ खड़ा करके बता दो जिसको गांव छोड़ना पड़ा जमीन छोड़नी पड़ी बुआ नाना सासू सब दुश्मन है किरोई है कौन नहीं है समस्या लड़ सका कृष्ण लड़िया जान के जान अपन भी लड़ सका समय अब बहाना नहीं बना सका क्या यार महाराज मम्मी पापा जेल में कहीं करूं मन घर छोड़ा दिया अब हम यार अट नया लोग आया अट आगे समुद्र आगो कहीं करसू मेरे बाद में कृष्ण का बच्चा था ना बच्चा लक्ष्मण सॉरी प्रद्युमन कृष्ण का लड़का था प्रद्युमन देखना आप सोचना अब लास्ट सुख है माता पिता रो कि हमारा टाबर हुकी रहे टाबर जगह परिवार वाला ससुराल वाला सब सुखी रहे लास्ट सुखी होता है अब टाबर कहीं करियो प्रद्युमन वो दुर्योधन री बच्ची ने उठान लेना आगो लक्ष्मणा ने दुर्योधन की बच्ची के साथ विवाह कर दिया किसका लक्ष्मणा का प्रद्युमन की बच्ची का सॉरी दुर्योधन की बच्ची का प्रद्युमन के साथ तो जब विवाह हुआ कोई बात नहीं आई गई बात होगी अब बुआरा लड़का अब देखो थे बुआरा लड़का ने निकाले कौन बारे घर में बार कौन निकाले बुआरा लड़का ने दुर्योधन नाले तो निकाले दुर्योधन ही तो निकाले बारे अब दुर्योधन कहीं बन गो खुद रे टाबरो हरो अब दुर्योधन ने कहा आप सर बताया बार पाचा राम जी 5 गांव तो दे दे तू पांडवा ने रहना आज तो पूरा गांव बाहर के निकाल वो के 5 गांव ही कौन दू तो बी टाइम कृष्ण ने आप रे जिंदगी री अंतिम लड़ाई लड़नी पड़े हालांकि वो खुद हथियार हाथ में नहीं लेते हैं और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं अपने बच्चे के ससुर के खिलाफ कौन सा ऐसा रिश्ता था कृष्ण का जो उसकी जिंदगी भर साथ रहा फिर भी उसने अकेले दम पर भगवान के तुल्य अपने आप को लाके खड़ा किया कि आज हम सब उनको पूजते हैं तो अगर बच्चों कोई भी अपन मेरे लिए मोटिवेशनल जो प्रेरणा स्रोत है पद्माराम जी मिर्जा साहब के सिविल सर्विस आईएएस पार कर सका कौन से कर सका इनके बारे में सुनते थे हम मोटिवेट हुए हमने कर ली बिना कोचिंग की सारा मामला बैठा लिया दिमाग से अगर करोगे ना शिव जी के बारे में एक बात कहना भूल गए मैं शिव जी के कहते हैं ना कि दिमाग आदमी एक तो शांत रहो विनम्र विद्या ददाती विनम्र विद्या ददाती विनय
विनम्र रहो, बोलो कम से कम, जब जरूरत है तब बोलो। तो शिव जी की तीसरी आंख थी ना, ये तीसरी आंख मुहावरा है, तो खुली पल्ले हो जैसा आपका ही है, ठीक है, अलग बात है मानना। मेरा मानना है कि जैसे एक व्यक्ति शिव जी की नटराज मूर्ति में देखना, शिव जी के 4 हाथ है, 4 हाथ का मतलब है वो इस तरह से लड़ते थे जैसे वो 4 लोगों से लड़ रहे हो, 4 लोगों को एक साथ लड़ सकते थे, हरा सकते थे। उनकी तीसरी आंख थी, उनका दृष्टिकोण इतना दूर होता था, इतनी दूर की बात देख लेते थे कि जैसे वो बहुत दूर का सोच पा रहे हो, वो उनकी तीसरी आंख थी, वो भी दिमाग में थी, वो सोच रहे थे, उनके दिमाग में 3 आंखें थी। सोचो इस प्रकार का दृष्टिकोण आपको भी दूर से देख के बनाना है, तब अपन सफल हो सकते हैं, झंडे गाड़ सकते हैं। लास्ट एक शायरी से आपका सफर में मुश्किलें आए, इस पूरे सार का संक्षेप करना चाहूंगा। सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। आप भी पीछे पीछे बोलो, सफर में मुश्किलें आए, बुलंद आवाज में, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अंत में धन्यवाद, भाषण आप दो, मैं दूं। अंत में मेरे जो मोटिवेशनल प्रेरणा स्रोत विद्वान समाज मंच आपके सामने है। सबसे पहले पद्माराम जी मिर्दा साहब का साधुवाद कि आप अपने घर में समय निकाल कर आए, आपका अपना घर है। और इसके बाद आपके पद्माराम जी सर के गुरुजी मिल गए मुझे, लीला सिंह जी बता रहे थे कि अभिभावकों का रोल बता रहे थे कि पद्माराम जी की जो सिस्टर थी ना, कह दूं गुरुजी, पद्माराम जी की जो सिस्टर थी वो क्या करती थी, घर जाके सारी बातें बता देती थी कि भैया ने आज ये किया, भैया ने आज मार साथ ठोक किया, कौन ठोक किया, सारी बता। तो मम्मी जी उनके बाद में मम्मी जी क्या करते थे, मम्मी जी इनको सुबह 4 बजे उठते, लालटेन लगा के बैठ जाते कि भाई बैठ, मैं गाय दूध पोटा बुआरी सब करूं, आप बैठ के पढ़ो। सोने को नहीं दूं, बाकी मनठा को नहीं पढ़े कहीं, किताब आगे रखूं, गुरुजी ने बताया होता, उनके माता जी गुरुजी को बताते, किताब आगे रख देती हूँ, लालटेन जला देती हूँ, लालटेन में पढ़ाई की है पद्माराम जी ने। पांचाराम जी सर का हार्दिक साधुवाद। आप आए, आपने अपने ज्ञान के प्रकाश से मेरे इस गांव को, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको लाभान्वित किया। इसके अलावा हमारे अशोक जी चौधरी साहब का हार्दिक साधुवाद, डिप्टी कमांडेंट सर का हार्दिक साधुवाद। आप भी आए, पधारे। अब लेकिन ये अब आपका घर है, आपको ये जिम्मेदारी लेके जाना है कि हमें यहाँ शिक्षा का एक गंगा बहानी है। आपके पिताश्री भी मंच पर विराजमान है, तांडी साहब। और इसके अलावा सर राजवीर जी सर का बहुत बहुत साधुवाद। कर्ज और ऋण में फंसनो नहीं है, 2-3% मत ब्याज को नहीं लेना है। आपने इतनी अच्छी बात बताई, आपने अवसर दिया कि सर ने कहा कि अगर कहीं फंस गए हैं तो भी मेरे से संपर्क करें। सर आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपके किसानों पर कृपा है। और लास्ट में भारूराम जी चौधरी साहब जो आपके यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं, जिनकी टीम, पूरी टीम, आपका सर विशेष साधुवाद। आप हमारे मेरी कर्म भूमि से आते हैं, रायमलवाड़ा ओसिया से, और आप भी सर रायमलवाड़ा ओसिया से है। अशोक जी खबाड़िया से, सर आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप यहाँ मेरे गांव आए हो, मैं आपके गांव में सेवाएं दे रहा हूँ खबाड़िया में। तो आप सभी विद्वान जनों का हार्दिक साधुवाद, हार्दिक आभार, आयोजन कमेटी का हार्दिक आभार, साधुवाद सभी की तरफ से। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे की गति प्रदान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा भगवान राम जी से। सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार मीठी मीठी ताली। मैं, समय बहुत कम है, मैं तो स्थानीय लोकल और लोकल फॉर वोकल मोदी जी का नारा है, लेकिन मैं सभी सज्जनों ने एक ही बात के ऊपर आपको इंगित किया है, इशारा किया है कि आप नशे की प्रवृत्ति को कम करें। बूढ़िया तो नशो करना ही कैसा, लेकिन पीछे आने वाली पीढ़ी को मैं आपको इस मंच के माध्यम से, शिव जी के इस दरबार के माध्यम से आपको सूचित करना चाहूंगा कि आप नशे की प्रवृत्ति में कम से कम जाने की कोशिश करें। पीछे का रहस्य देखा जाए तो बूढ़ियों से ज्यादा आप नशे की प्रवृत्ति की ओर जाकर के हमारे समाज का जो आप अमूल्य निधि है वो कमजोर होने की कगार पे आते हैं, तो हमें बड़ा दर्द होता है।
बहुत बहुत आभार रहेगा सभी वक्ताओं का। आप नशे की प्रवृत्ति को बिल्कुल कम कर दें। मैं कई मंचों से, छोटे छोटे मंचों से बोलता हूं मैं कि यदि आप अपने नशे को